हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स की रिवीजन सेक्शन की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ये चारों क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैं अप टू एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुका हूँ, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स विथ व्हिच दी फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी डिवाइड सो दैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये नीचे दिए गए जो नंबर्स है, इनके साथ कौन सा सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करने से ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो इससे पहले का क्वेश्चन जो 4 किया था वैसे ही है, उसमें मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड करने के लिए कहा है। तो वैसे ही करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, नंबर्स को फैक्टर्स निकाल लेंगे, और जिसको देखेंगे इस बार पेयरिंग में नहीं है, 3-3 का जोड़े में नहीं है, उसी से हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अब आइए, करने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 दिया हुआ है 10368, 10368। तो इसका फैक्टराइज करते हैं पहले। 10368, देखो ये 2 से जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में जोड़ नंबर आ रहा है। जब तक जोड़ आएगा तब तक 2 से जाते रहेगा, करते रहते हैं। 10 में 5 टाइम्स, 3 में 1 टाइम्स, 1 16, 16 में 8 टाइम्स, 8 में 4 टाइम्स। 2 से 5 में 2 टाइम्स, 11 में 5 टाइम्स, रह गया 1, 1 एंड 8 18 में 9 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स। फिर से 2 से जाएगा क्योंकि जोड़ नंबर निकल रहा है। 2 से 2 में 1 टाइम्स, 5 में 2 टाइम्स, 19 में 2 9 18, रह गया 1, 1 एंड 2 12 में 6 टाइम। फिर से 2 से 12 में 6 टाइम्स, 9 में 4 टाइम्स, 16 में 8 टाइम्स। फिर से 2 से जाएगा, 2 से 6 में 3 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स और 8 में 4 टाइम्स। 2 से 3 में 1 टाइम्स, 12 में 6 टाइम, 4 में 2 टाइम्स। फिर से 2 से 2 16 में 8 टाइम्स, 2 में 1 टाइम्स। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में जोड़ नंबर नहीं है। अब ये प्लस करने से 9 हो रहा है, तो 9 3 से जाता है, तो इसी नंबर भी 3 से जाएगा। 3 से 8 में 2 टाइम्स, रह गया 2, 2 एंड 1 21, 21 में 7 टाइम्स। और 3 से 27 में जाता है 3 9 ज़ा 27। फिर से 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अब हो गया। अब 3 3 का जोड़ देखते हैं। एक जोड़ है, 2 जोड़ और 3, एक जोड़। देखो बीच में एक 3 बचा है जिसका जोड़ नहीं है, 2 भी बचा है जिसका जोड़ नहीं है, मतलब ये दोनों का जोड़ नहीं है। तो मतलब ये दोनों से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, क्योंकि जो बचेगा ये तो अपने हिस्से को यहाँ से निकाल लेगा, और जो बचेगा इनका इस जोड़ों का मल्टीपल होगा, तो ये परफेक्ट क्यूब तो बनेगा ही। तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू, देखो अब देखिए 2 इंटू 3 मिला के 6 होता है, मतलब 6 से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं देयरफॉर 6 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड टू गेट परफेक्ट क्यूब। तो देखो लिख लिया, 6 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड टू गेट परफेक्ट क्यूब, मतलब 6 ही सबसे छोटा नंबर है जिससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये एक नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। तो आइए सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 2187, 2187। तो ये भी हम वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट किया है। तो इसका फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 2187, ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि एंडिंग में उसका इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, मतलब जोड़ नंबर नहीं है। तो ये 3 से जाता है क्या? अगर प्लस करके 3 से जा रहा है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। देखते हैं ये प्लस करके कितना होता है। 7 एंड 8 हो रहा है 15, 15 16 17 18, मतलब ये 18 हो रहा है, 3 से जाता है, मतलब ये नंबर भी 3 से जाएगा। 3 21 में 3 7 ज़ा 21, 8 में जा रहा है 2 टाइम्स, रह गया 2, 2 एंड 7 27, 27 में 3 9 ज़ा 27। अब फिर से 3 से जाएगा क्योंकि ये प्लस करने से 9 9 18 हो रहा है। 3 7 में 2 टाइम्स, रह गया 1 एंड 2 12, 12 में 3 4 ज़ा 12 और 9 में 3 टाइम्स। अब फिर से 3 से जाएगा क्योंकि इसका सम हो रहा है 9, 9 3 से जाता है, इसलिए ये भी 3 से जाएगा।
3 8 are 24 और 3 में 1 टाइम्स। अब फिर से 3 से जाएगा, 3 8 में 2 टाइम्स रह गया, 2 2 and 1 21 में, 3 7 are 21, फिर से 3 से, 3 9 are 27, फिर से 3 से जाएगा, 3 3 are 9। अब 3 3 का जोड़ को देखते हैं, एक जोड़ है, दो जोड़ है, ये 3 ही बचा है जिसका जोड़ नहीं है, मतलब इसी 3 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो लिख लेते हैं देयरफॉर 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड to get perfect cube। तो मतलब 3 ही बचा है जिसका जोड़ नहीं है, मतलब उसी नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, ये हमने लिख दिया है। तो आइए थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। 5000 दिया हुआ है, अब थर्ड पार्ट 5000 दिया हुआ है, तो देखते हैं इसका। देखो अब थर्ड पार्ट में 5000 दिया हुआ है, देखना है कौन सा नंबर से डिवाइड करने से ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो फर्स्ट दोनों पार्ट जैसे किया वैसे ही करेंगे, इसका फैक्टराइज कर लेते हैं 5000 का। तो ये 0 एंडिंग में होता है तो 2 से जाता है, 2 से 5 में 2 टाइम्स रह गया, 1 1 and 0 10 10 में 5 टाइम्स रह गया, 2 0 लिख लेते हैं। अब फिर से जाएगा, जब तक 0 निकलेगा तब तक 2 से जाएगा, 2 से 2 में 1 टाइम्स, 5 में 2 टाइम्स रह गया, 1 1 and 0 10 में 5 टाइम्स, 0 एक रह गया। अब भी 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 12 में 6 टाइम, 5 में 2 टाइम्स रह गया, 1 1 and 0 10 10 में 5 टाइम्स। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 6 में 1 टाइम्स रह गया, 1 and 2 12 12 में 2 टाइम्स रह गया, 2 2 and 5 25 में 5 टाइम्स। अब फिर से 5 से 12 में 2 टाइम्स, 2 25 25 में 5 टाइम्स। अब फिर से 5 से 25 में 5 टाइम्स। अब हो गया। अब 3 3 का जोड़ देखते हैं, ये एक जोड़ा है 2 का और ये भी है। अब 5 जो बचा है इसका जोड़ नहीं है, मतलब इसी 5 से इस 5000 को डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो लिख लेते हैं देयरफॉर 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड टू गेट परफेक्ट क्यूब। अब आइए लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं। अब गाइस फोर्थ पार्ट को देखो, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 8192। हमें देखना है इसका कौन सा नंबर से इसको डिवाइड करने से ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो पहले तीनों पार्ट जैसे कि वैसे ही करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं 8192 को। 2 से जाएगा 8 में 4 टाइम्स, 4 नहीं 8 नहीं 81 पकड़ते हैं, 81 में 40 टाइम्स रह गया, 1 1 and 9 19 में 2 8 2 9 ज़ार 18 रह गया, 1 1 and 2 12 12 में 6 टाइम। फिर से 2 से जाएगा क्योंकि जोड़ नंबर निकल रहा है, 2 से 4 में 2 टाइम्स, 0 में 0 टाइम्स, 9 में 4 टाइम्स, 16 में 8 टाइम्स। फिर से 2 से 1 टाइम्स, 0 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स। फिर से 0 से 2 से 2 10 में 5 टाइम्स, 2 में 1 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स। फिर से 2 से 5 में 2 टाइम्स, 1 रह गया, 1 11 में 5 टाइम्स, 1 into 12 12 में 6 टाइम। फिर से 2 से 2 में 1 टाइम्स, 5 में 2 टाइम्स, 16 में 8 टाइम्स। फिर से 2 से 12 में 6 टाइम, 8 में 4 टाइम्स। फिर से 2 से जाएगा, 2 से 6 में 3 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स। फिर से 32 में 16 टाइम, 2 से 16 में 8 टाइम्स, 2 से 8 में 4 टाइम्स, 2 से 4 पे 2 टाइम्स। अब देखो इसका फैक्टराइज में सिर्फ 2 ही आया है, तो 3 3 का जोड़ देखते हैं कितने जोड़ होता है। एक जोड़ हो रहा है यहाँ पे, 2 3 4 जोड़, 4 जोड़ होने के बाद एक 2 बचा है जिसका कोई पेयर नहीं है, तो मतलब इसी 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो लिख लेते हैं देयरफॉर 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड टू गेट परफेक्ट क्यूब।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्वेश्चन ने कहा है ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका क्यूब रूट्स निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीका है, तो हमें जो तरीका हाँ ईजी लगे वही तरीके से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तरीका मेंशन नहीं किया है कि वैसे करो या वैसे करो। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे जो मुझे इजी लगता है करने में। तो एक एक करके करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। आंसर 1, नंबर दिया है 133 1। इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं और 3 3 का जोड़ बना देंगे, बना के हम क्यूब रूट्स निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे। अब ये नंबर 2 से नहीं जाएगा तो ये 11 से जाएगा। 11 13 में 1 टाइम्स रह गया 2, 2 एंड 3 23, 23 में 2 11 ज़र 22 होता है, तो मतलब 2 टाइम्स क्या रह गया 1, 1 एंड 1 11, 11 में 1 टाइम्स। फिर से 11 से जाएगा 11, 11 ज़र 21। अब देखो 3 का जोड़ हो गया, 3 3 का जोड़ हो गया, 11 3 2 निकला है, मतलब पेयरिंग में आ गया। तो हम कह सकते हैं ये 1 का क्यूब रूट है 11। तो हम एक बार लिख लेते हैं ऐसे कि फैक्टर्स निकाला है 1 का फैक्टर निकला 11 इंटू 11 इंटू 11। तो हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इसमें क्यूब रूट डाल देता हूँ, तो इधर भी क्यूब आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। ये क्यूब है, क्यूब रूट है 1 इक्वल। अब ये क्यूब रूट हटाने के लिए 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको मैं 11 क्यूब लिख लेता हूँ। क्यूब एन रूट मिला के काट जाएगा, तो क्यूब 1 क्यूब रूट। अब देखो 1 का क्यूब रूट क्या निकला 11 निकला। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1 इज़ 11, मतलब 1 का क्यूब रूट निकला हमारा 11। अब आइए सेकेंड पार्ट को देखते हैं क्या निकलता है इनका क्यूब रूट। दिया हुआ है 1728, इसका फैक्टराइज कर लेते हैं 1728। 2 से जाएगा 17 में, 2 8 ज़र 16 रह गया 1 1 एंड 12, 1 इंटू 12, 12 में 6 टाइम, 8 में 4 टाइम्स। जोड़ नंबर जब तक निकलेगा 2 से जाएगा, 2 8 में 4 टाइम्स, 6 में 3 टाइम, 4 में 2 टाइम्स। फिर से जाएगा 2 से 4 में 2 टाइम्स, 3 में 1 टाइम्स, 12 में 6 टाइम। फिर से जाएगा 2 से 2 में 1 टाइम्स, 21 पकड़ लेते हैं, 21 में 10 टाइम्स, 21 रह गया 1 एंड 6 16 में 8 टाइम्स। फिर से 2 से 10 में 5 टाइम्स, 8 में 4 टाइम्स, 2 से 5 में 2 टाइम्स, 14 में 7 टाइम्स। अब जाएगा 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। अब हमारा फैक्टराइजेशन निकला 1 7 2 8 का क्या क्या निकला, हाँ 1 2 3 4 5 6, 6 to 2 निकला है, 1 2 3 4 5 6, और 3 निकला 1 2 3 2। सबको अंडर रूट में डाल देते हैं, हमें क्यूब रूट निकालना है, तो दोनों साइड में क्यूब रूट कर देता हूँ मैं। अब हमारा क्यूब रूट निकलेगा कितना देखते हैं, इसको लिख लेते वैसे ही 1728। अब देखो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 मिला के 2 क्यूब करके लिखते हैं। ये तीनों के अलावा हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और ये तीनों 2 का रिप्लेसमेंट में मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, और ये तीनों 3 के अलावा मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ। इस साइड में जैसे है वैसे ही रखता हूँ 1728 इक्वल। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 क्यूब। सबका ऊपर क्यूब है तो 12 का ऊपर भी क्यूब होगा। अभी क्यूब एंड देखो ये क्यूब रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट कट जाएगा, तो
हमारा आंसर आ गया क्यूब रूट 1728 इक्वल 12। मतलब 1728 का क्यूब रूट है 12, ये निकल गया। अब आइए क्वेश्चन थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में दिया गया है ये नंबर, इसका हम फैक्टराइज कर लेते हैं 2197। तो ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका सम 3 का डिवाइजिबल नहीं है। तो ये मैंने ऐसे कर करके देखा है, 13 से जाएगा। 13 के पहले वाला कोई भी प्राइम नंबर से ये नहीं जाएगा, 13 से जाएगा। और 13 से 21 में कितने टाइम्स, 1 टाइम्स रह गया। इसमें रह गया 8 एंड 9 89, 89 में जा रहा है 6 टाइम, 6 टाइम जाएगा तो 78 होगा, रह गया 11, 11 एंड 7 मिला के 117, 117 में 9 टाइम्स जाएगा। अब निकला 169, 169 में 13 टाइम्स जाता है, 13 इंटू 13 169 होता है। अब देखो इसका फैक्टराइज क्या क्या निकला, फैक्टराइजेशन 13 13 13 में 13 का एक पेयर ही निकला, तो मतलब इसका क्यूब रूट हुआ 13। तो एक ऐसे लिख लेते हैं जैसे वो सब भी किया, वह ऐसे ही लिख लेते हैं, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 2197 इज 13। अब आइए फोर्थ पार्ट को भी कर लेते हैं। अब गाइस फोर्थ पार्ट को देखो दिया हुआ है 2744, इसका हम फैक्टराइज कर लेते हैं 2744 का। 2 से जाएगा, 2 में 1 टाइम्स, 7 में 3 टाइम्स, 14 14 में 7 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 13 में 6 टाइम, 1 17 17 में 8 टाइम्स, रह गया 1 1 एंड 2 12 में 6 टाइम। फिर से 2 से 6 में 3 टाइम्स, 8 में 4 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर आ गया। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका सम 10 है जो 3 से नहीं जाता। तो 3 के बाद 5 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 5 से एंडिंग होना पड़ता है, 5 का डिवाइजेबल होगा तो ये 7 से जाएगा। 7 से 34 में 4 टाइम्स, 7 4 ज़ा 28, रह गया 6 6 एंड 3 63, 63 में 9 टाइम्स। अब हमें पता है 7 7 ज़ा 49। अब देखो ये 2 का 3 का पेयर हो गया, ये 3 3 का पेयर 7 का भी हो गया। तो मतलब इसका क्यूब रूट हम इसे निकाल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2744 इक्वल क्यूब रूट, ये जब फैक्टराइज निकला है 3 का 21 को ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब, 3 टू 2 को एक साथ 2 क्यूब लिख सकते हैं, इंटू 3 टू 7 को एक साथ 7 क्यूब लिख सकते हैं। ये जैसे वैसे ही रखते हैं 2744 इक्वल, अब 2 इंटू 7 14, क्यूब ऊपर में क्यूब कॉमन और क्यूब रूट है ये। अब क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल हो गया तो आंसर निकल आया 14। तो मतलब 2744 का क्यूब रूट हुआ 14। तो लिख लेते हैं एक बार, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 2744 इज़ 14। तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि इन सब नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है और फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो मेथड से किया वही है। उस क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं किया कि कौन सा मेथड से करो, तो हमने फैक्टराइजेशन से कर लिया। और इस बार फैक्टराइजेशन मेंशन करके दिया है कि फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही। आंसर 13375 दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3375 का फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से ही जाएगा। 5 33 में 6 टाइम, 5 6 और 30 होता है, मतलब ये 3 ज़्यादा है। 3 एंड 7 37, 37 में 5 7 ज़ार 35, 2 ज़्यादा है। 2 एंड 5 25, 25 में 5 5 टाइम्स। अब फिर से 5 से जाएगा
5 6 में 1 टाइम्स रह गया 1, 1 एंड 7 17, 17 में 5 3 ज़र 15 रह गया 2, 2 एंड 5 25, 25 में 5 टाइम्स। अब फिर से 5 से जाएगा, 5 से 13 में 2 टाइम्स रह गया 3, 3 एंड 5 35, 35 में 5 7 ज़र 35। अब 3 से जाएगा, 3 9 ज़र 27। अब फिर से 3 से, 3 3 ज़र 9। अब देखो 3 3 का जोड़ मिल गया हमें, 3 3 का जोड़, तो मतलब हम 3 3 का एक लेंगे, क्यूब रूट चाहिए हमें, तो 5 लेंगे, तीनों का एक ले लेंगे, इन तीनों का भी एक ले लेंगे, शॉर्टकट से कर लेते हैं। 5 3 ज़र 15, तो मतलब 3 3 7 5 का क्यूब रूट हुआ 15। तो लिख लेते हैं देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 5 इज़ 15। अब आइए सेकेंड पार्ट को देखते हैं क्या होता है इसका क्यूब रूट। दिया हुआ है 4 9 1 3। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जैसे किया वैसे ही इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे 4 9 1 3 का। अब देखिए गाइस, ये जो नंबर है ये 17 से जाएगा, 17 से 49 में 2 टाइम्स हुआ 34, तो यहाँ पे बचा 15, 15 एंड 1 मिला के 151 हो रहा है, जिसमें 151 में 17 17 जाएगा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स जाने से होता है 136, तो मतलब 136 151 136 से 15 ज़्यादा है, तो 15 रह गया, फिर से 15 एंड 3 मिला के 153, 153 में 17 9 टाइम्स जाएगा। अब निकला 289, तो 17 289 में 17 टाइम्स जाएगा। देखो 28 में 1 टाइम्स रह गया, 11 11 एंड 9 119, 119 में 7 टाइम्स जाता है 17, मतलब 17 इंटू 17 289 होता है, तो ये हो गया 17। अब गाइस यहाँ पे देखो 17 3 बार निकल गया, मतलब क्यूब का पेयरिंग में आ गया, ये तीनों का 3 3 का पेयर में आ गया, मतलब 4 9 1 3 का क्यूब रूट हुआ 17। तो लिख लेते हैं देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4 9 1 3 इज़ 17। अब सेकेंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट भी यहाँ कर लेते हैं। 9 2 6 1 दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, तो इसका भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 9 2 6 1 का फैक्टराइज करते हैं। देखो ये 3 से जाएगा, क्योंकि इसका साम हो रहा है 18, 18 3 से जाता है, इसीलिए ये भी 3 से जाएगा। 3 से 9 में 3 टाइम्स, तो 9 नहीं 92 पकड़ लेते हैं, 92 में 30 टाइम्स रह गया, 2 2 एंड 6 26, 26 में 3 8 ज़र 24, 3 8 टाइम्स रह गया, 2 2 एंड 1 21 में 3 7 ज़र 21। अब फिर से 3 से जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस करने से 18 आ रहा है, 18 3 से जाता है, तो 3 से जाएगा। 3 में 1 टाइम, 0 में 0 टाइम, 8 में 2 टाइम्स रह गया, 2 2 एंड 7 27 में 9 टाइम्स। फिर से 3 से जाएगा, क्योंकि प्लस करने से 12 आ रहा है, 12 3 से जाता है, तो 3 10 में 3 टाइम्स रह गया, 1 1 एंड 2 12, 12 में 3 4 ज़र 12 और 9 में 3 टाइम्स। अब ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सम 10 हो गया, तो ये 7 से जाएगा, 4 ज़र 28 रह गया, 6 6 एंड 3 63, 7 9 ज़र 63। अब फिर से 7 से जाएगा, 7 7 ज़र 49 हमें पता है। अब देखिए ये 3 3 का पेयर, तो जोड़ निकल गया, 3 3 का जोड़ निकला है, एक टू 3 का जोड़, एक टू 7 का जोड़, तो हम लिख लेते हैं इन तीनों में से, तीनों की जगह 1 2 3 लिख लेते हैं, और इन तीनों पेयर का एक 7 लिख लेते हैं। क्योंकि ये पेयर का एक 3 में से एक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें क्यूब रूट चाहिए, इसीलिए 3 मिलके एक का क्यूब होता है, तो 3 7 ज़र 21, तो मतलब 9 2 6 1 का क्यूब रूट हुआ 21, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1 इज़ 21। अब आइए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट को भी देख लेता हूँ। दिया हुआ है नंबर 1 3 8 2 4, तो इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। 1
3824। 2 से जाएगा 13 में 6 टाइम, 12, 1 and 8, 18 में 9 टाइम्स, 2 में 1 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स। अब फिर से 2 से जाएगा 6 में 3 टाइम्स, 9 में 4 टाइम्स, 11 में 5 टाइम्स, 12 में 6 टाइम। फिर से 2 से जाएगा 3 में 1 टाइम्स, 14 में 7 टाइम्स, 5 में 2 टाइम्स, 21 रह गया, 1 and 6, 16 में 8 टाइम्स। फिर से 2 से 2 17 में 8 टाइम्स, 16, 12 में 6 टाइम, 8 में 4 टाइम्स, 2 से 8 में 4 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स, 2 से 4 में 2 टाइम्स, 3 में 1 टाइम्स, 12 में 6 टाइम्स, 2 से 2 में 1 टाइम्स, 21 पकड़ लेते हैं, 21 में 10 टाइम्स, 1 में 1 रह गया, 1 and 6, 16 में 8 टाइम्स। फिर से जाएगा 2 से 10 में 5 टाइम्स, 8 में 4 टाइम्स। अब फिर से 2 से 5 में 2 टाइम्स, 14 में 7 टाइम्स। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9। तो पेयरिंग को देख लेते हैं, 3 3 का जोड़ देखते हैं, 2 का 3 3 का एक जोड़ है, 2 3 और 3 का भी एक जोड़ है। तो ये में क्यूब रूट निकालना है हमें, इसीलिए 3 की जगह हम 1 लिखेंगे। ये तीनों 2 मिला के 1 लिखेंगे, इंटू इसको भी 1 लिखेंगे, इन तीनों को 1 लिखेंगे और इन तीनों 3 को 1 2 3 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो 13824 का क्यूब रूट आ गया 24। तो लिख लेते हैं, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 13824 इज़ 24। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन ने कहा ये जो नीचे दिए गए नंबर्स है इनका क्यूब रूट निकालना है, लेकिन विदाउट फैक्टराइजेशन से। मतलब हमने 6 और 7 जिस मेथड से किया वो मेथड इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे दूसरा कोई मेथड से। तो आइए कैसे करते हैं देखिए। इस बार फैक्टराइजेशन ना करके हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। आंसर 1। फर्स्ट में दिया हुआ है 12167 ये नंबर, तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक मेथड है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। 1 से लेकर 9 तक का क्यूब निकाल लेता हूँ पहले। अब गाइस यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 9 तक जितना भी नंबर है सबका क्यूब मैंने साइड में लिख लिया, और इस टेबल के सहारे हम ये सब नंबर का क्यूब निकाल लेंगे। तो विदाउट फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा और हमारा आंसर भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे। तो हमने देखा है कि 1 क्यूब 1 निकल रहा है, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 जिसके यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है, और 4 क्यूब में यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, 5 क्यूब में भी 5 आ रहा है, 6 में भी 6 आ रहा है, 7 में 3 आ रहा है, 8 में 2, 9 में 9 आ रहा है। तो इसमें मैंने एग्जामिन किया है एक चीज़ की, 2 का क्यूब में 8 आता है और यूनिट प्लेस में 8 आता है, और 3 का क्यूब में यूनिट प्लेस में 7 आता है। और 8 को देखो, 8 का क्यूब में यूनिट प्लेस में 2 आता है, मतलब 8 में 2 आता है, और 7 में भी 3 आता है, मतलब ये रिपीट होता है। 2 में 8 आता है, 8 में 2 आता है, 3 का क्यूब में यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है, और 7 का क्यूब में यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, यहाँ पे देखो। और बाकी सबका सेम होता है, 1 में 1 आ रहा है, 4 में 4 आ रहा है, 5 में 5 आ रहा है, 6 में यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है सब। अब देखो ये समझाने का मतलब है हमें इस नंबर में क्या मिला, 7 मिला, तो यूनिट प्लेस में 7 हुआ, तो इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्यूब रूट करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस में 3 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आता है, तो 7 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 आएगा। तो हम लिख लेते हैं 7 की जगह हम 3 लिख लेते हैं, और 3 टू प्लेस को हम छोड़ देंगे, तो रह गया 12। अभी ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब
12 के अंडर में आता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो मतलब 2 है। 2 का क्यूब 12 के अंडर में आता है, तो इसलिए हमने 2 बिठा दिया। तो 12167 का क्यूब रूट हुआ 23, देयरफॉर लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 12167 इज 23। अब आइए सेकेंड पार्ट को ऐसे ही कर लेते हैं। अब देखो गाइस, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 8000, तो ज़ीरो का क्यूब आ रहा है 0, तो हम 0 लिखेंगे। देखो उसमें क्या लिखा था 7 को अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस में 3 आता है, तो 0 को क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा, तो 3 प्लेस को छोड़ना है, 3 प्लेस छोड़ दिया और सामने रह गया 8। तो हमें ऐसा एक ढूंढना है नंबर जिसका क्यूब 8 के अंडर या तो इक्वल में आए, तो 2 ही है जो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 होता तो 27 हो जाता है 3 का क्यूब, तो 8000 का क्यूब हुआ, क्यूब रूट हुआ 20, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर, नीचे लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। अब आइए थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। अब गाइस थर्ड पार्ट को देखो, यहाँ पे 6 दिया हुआ है यूनिट प्लेस में, तो 6 में देखो 6 का क्यूब में ही 6 आता है, तो हम 6 की जगह 6 ही लिख देंगे, क्योंकि 6 को क्यूब करने से 6 आता है और किसी में भी 6 नहीं आ रहा है, तो 6 लिख दिया और 3 टू प्लेस को छोड़ दिया, रह गया 4। अब हमें ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब 4 के अंडर में आए, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो मतलब 4 से ज़्यादा हो जाता है, तो 1 ही है जिसका क्यूब 4 के अंडर में आता है, 1 क्यूब मतलब 1 ही होता है, तो 1 लिख लेंगे। तो 4096 का क्यूब रूट हुआ 16, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4096 इज 16। अब आइए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं क्या होता है। अब गाइस फोर्थ पार्ट को देखो, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें यूनिट प्लेस में 2 दिया हुआ है और देखो 2 को क्यूब किया तो 8 आता है, मतलब 2 के जगह हम 8 से रिप्लेस करेंगे और 3 टू प्लेस को छोड़ देंगे। अब बचा 5, तो ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब 5 के अंडर में आए, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो हमें 1 लेना पड़ेगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है जो 5 के अंडर में आ रहा है, तो 18 हुआ, तो देयरफॉर 18 इज क्यूब ऑफ 5832 का, तो लिख लेते हैं देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 5832, तो मतलब 5832 का क्यूब रूट हुआ 18, तो लिख लेता हूँ क्यूब रूट ऑफ 5832 इज 18। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हो गया। इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे।